दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रे के बारे में। शारदीय नवरात्रे साल 2022 में कब से शुरू होगा, कब समाप्त हो रहे हैं और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कलश स्थापना की विधि क्या होगी, नवरात्रे में कौन से दिन हम माँ भगवती दुर्गा के किस स्वरूप की आराधना करेंगे, अष्टमी तिथि कब होगी, नवमी तिथि कब होगी और दशहरा किस दिन मनाया जाएगा, ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा नवरात्रे में किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रे में कौन से एक मंत्र का जाप हमें करना चाहिए जिस एक मात्र मंत्र के द्वारा हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं और समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से माँ भगवती दुर्गा हमें मुक्ति दिलाएं। इसके लिए किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवरात्रे के बारे में। तो शारदीय नवरात्रे अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। दशमी तिथि को दशहरा होता है। दोस्तों, नवरात्रे के इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ दुर्गा के वो 9 स्वरूप कौन से हैं? पहला है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां स्वरूप है कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री। तो ये 9 रूप हैं माँ भगवती दुर्गा के जिनकी आराधना हम नवरात्रि के 9 दिनों में करते हैं और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। आप अगर 9 दिनों तक माँ भगवती दुर्गा के इन 9 दिनों में व्रत धारण करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, व्रत धारण नहीं कर पाते, तो ऐसे में आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए, सुबह शाम मंत्र जप कीजिए, पूरे दिन माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाइए और माँ से आप जो भी कामना करेंगे वो अवश्य ही पूरी होगी। सच्चे मन से जब हम माँ की आराधना करते हैं तो व्रत करें या ना करें, सात्विकता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए इन नवरात्रि के दिनों में अगर हम माँ की आराधना करते हैं तो हमारी कामना माँ अवश्य पूर्ण करती है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ बहुत जरूरी बातों का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चाहे हम व्रत करें या ना करें, माँ दुर्गा की कृपा चाहते हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि नवरात्रों के 9 दिन हमें पूरी तरह से शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का प्रयोग घर में ना हो, तामसिक चीजों का सेवन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तामसिक चीजें क्या होती है? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का सेवन नवरात्रे में वर्जित है, भूल से भी नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार से घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। घर में साफ सफाई, शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रे का व्रत कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ आप पूजा आराधना भी सुबह शाम कर रहे हैं, तब भी आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से आपके घर में किसी की चुगली ना हो, किसी की निंदा ना हो, किसी के भी बारे में आप अपशब्द का प्रयोग ना करें। किसी दूसरे के बारे में घर में बात करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा होती है माँ का वास वहाँ नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ कलश की स्थापना करने से, मूर्ति की स्थापना करने से या सुबह शाम पूजा करने से माँ की कृपा नहीं मिलती है। माँ की कृपा हमें तभी मिलती है जब हम अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाकर रखें। तो आपको ध्यान रखना है घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या फिर किसी दूसरे की बुराई परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा घर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से नवरात्रि के नियमों का ध्यान रखते हुए पूजा आराधना करते हैं तो थोड़ी सी ही पूजा आराधना से भी माँ प्रसन्न हो जाती है और कृपा करती हैं, समस्त प्रकार के दुख हर लेती हैं, समस्त प्रकार के कष्ट हर लेती हैं और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भक्तों को करा देती है माता अगर प्रसन्न हो जाए। लेकिन माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो शुद्ध और सात्विक विचारों के द्वारा माँ की आराधना कीजिए, सच्चे मन से माँ की आराधना कीजिए। आप जानते हैं कि नवरात्रे कब से आरंभ होंगे, कब समाप्त होंगे और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रे यानी अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 26 सितंबर को और 26 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक नवरात्रे हैं। 5 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। तो इस प्रकार नवरात्रे के इस बार 9 दिन पूरे हो रहे हैं।
तो हम जानेंगे कि नवरात्रे किस दिन माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि बहुत से भक्त घट की स्थापना करते हैं और कई लोग कलश की स्थापना नहीं भी करते हैं। बिना कलश स्थापना किए भी आप माँ की आराधना कर सकते हैं। 26 सितंबर को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:11 से 7:30 तक है। सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल होगा। उसके बाद 9:12 से 10:42 के बीच नवरात्रि कलश स्थापना कर लेना भी बहुत ही शुभ रहेगा। अगर इस विशेष मुहूर्त में कलश नहीं बैठा पाते तो अभिजीत मुहूर्त में 11:48 से 12:36 के बीच कलश बैठा सकते हैं। दोस्तों, कलश की स्थापना करते समय हमें कुछ बहुत विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जहाँ पर भी आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं आप ध्यान रखिए कि वो आपके घर का उत्तर पूर्वी कोना हो। जहाँ पर आप घर में कलश की स्थापना करेंगे वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए और घर को भी एकदम साफ सुथरा कर लीजिए। नवरात्रि के एक दिन पहले ही आप घर की सफाई अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद जिस स्थान पर आपको कलश की स्थापना करनी है उस जगह पर सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। फिर आप एक शुद्ध साफ चौकी बिछाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए और फिर माँ दुर्गा की मूर्ति आपको वहाँ पर स्थापित करनी है। तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास माँ दुर्गा की है उन्हें स्थापित कीजिए। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो कलश स्थापना करने से पहले गणेश जी का ध्यान करें, उसके बाद कलश स्थापना करें। कलश में कुछ विशेष चीजें हमें डालनी चाहिए जब हम कलश की स्थापना करते हैं। तो जैसा कि एक सिक्का चाहिए, सुपारी चाहिए और आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा अक्षत। इसके अलावा आप लौंग भी डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, सुपारी और हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये सभी चीजें आप कलश में डालिए। गंगा जल डालिए या पवित्र नदी का जल हो तो वो थोड़ा सा डाल दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल भरकर इसके ऊपर पंच पल्लव रखकर इस पर हमें नारियल की स्थापना करनी होती है। आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक जला सकते हैं। जो लोग अखंड दीपक नहीं जलाते हैं वो सुबह शाम दोनों समय माँ भगवती दुर्गा की आरती करें। दोनों समय शुद्ध घी का दीपक माँ भगवती दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के सामने जरूर प्रज्वलित करें और वहाँ बैठकर मंत्र जाप करें। इस प्रकार से सुबह में शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप स्वयं से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, या फिर ब्राह्मण बुलाकर भी आप कलश की स्थापना करवा सकते हैं। कलश स्थापना करते समय हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि माँ की सच्चे मन से आराधना करें और माँ की जो मूर्ति होती है तो कलश को माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाईं ओर स्थापित किया जाता है। जहाँ पर आप माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं उसकी दाईं ओर कलश की स्थापना की जाती है। पूरी तरह से शुद्धता के साथ आप सुबह के समय कलश को स्थापित कीजिए और उसके बाद माँ दुर्गा की आराधना शुरू हो जाती है। 9 दिनों तक आप मंत्र जाप माँ दुर्गा के सामने करें। अब नवरात्रि की जो शुरुआत है वो 26 सितंबर से हो रही है और समाप्ति हो रही है 4 अक्टूबर को, यानी 5 अक्टूबर को दशहरा है। तो हमें इन 9 दिनों की पूरी तिथियां प्राप्त हो रही है। तो किस प्रकार से आप आराधना करेंगे माँ दुर्गा की, आइए जानते हैं। देखिए, नवरात्रि 26 सितंबर को शुरू होगी तो पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे और उसके बाद 27 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाएगी। 28 सितंबर को माँ चंद्रघटा की पूजा होगी। 29 सितंबर को माँ कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। 30 सितंबर यानी कि चौथे दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 1 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 2 अक्टूबर को 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी और 3 अक्टूबर को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और 4 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाएगी जो कि नवमी होगी। 5 अक्टूबर को बुधवार के दिन 10वीं तिथि है। नवरात्रि का पारण भी बहुत से लोग 10वीं तिथि पर करते हैं और दशहरा भी 5 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। नवरात्रि का महामंत्र जो कि समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है, समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाला है, वो पावन मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। इस मंत्र का जाप करना है प्रतिदिन। अगर एक माला भी आप करते हैं तो इतने मात्र से ही माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। और अगर आपके पास समय है तो अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप कीजिए और माँ को प्रसन्न कीजिए। बहुत ही चमत्कारी, बहुत सिद्ध मंत्र होंगे जो कि अगर आप नवरात्रि में जप करते हैं तो आपके मन की समस्त इच्छाएं माँ भगवती दुर्गा अवश्य पूर्ण करती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी।